अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आजकल एक मरतबा फिर हर तरफ फेस ऐप के चर्चे हैं। आएँ मालूमात घर की इस वीडियो में देखें कि ये कैसे काम करता है। अगरचे फेस ऐप की तरफ से ये ज़ाहिर नहीं किया गया कि वो क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, मगर मुझे यकीन है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाख डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डीप लर्निंग में ये होता है कि आप पहले से मौजूद मिसालों की बुनियाद पर कंप्यूटर को चीज़ें सिखाते हैं। कंप्यूटर को सिखाने का अमल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं। फ़र्ज़ करें आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कि भेड़ और बकरी में क्या फ़र्क है। आप उसे एक सफ़ेद रंग भेड़ की तस्वीर दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि ये एक भेड़ है, और फिर एक काली बकरी की तस्वीर दिखाते हैं और बच्चे को बताते हैं कि ये बकरी है। अगले दिन वो एक सफ़ेद बकरी देखता है तो गालिब गुमान ये है कि वो इसे भेड़ ही कहेगा, क्योंकि उसने पहली मिसाल से ये नतीजा निकाला था कि बकरियां काली होती हैं और भेड़ सफ़ेद। इस बार आप उसे बताते हैं कि ये एक बकरी है, भेड़ नहीं, और शायद वो अपने जहन में ये फ़ैसला कर ले कि बकरियां सफ़ेद और स्याह दोनों हो सकती हैं, मगर भेड़ लाजमी सफ़ेद होती है। अगली बार वो स्याह भेड़ देखता है और वो अपने पिछले फ़ैसले की बुनियाद पर इसे बकरी करार देता है, मगर आप बताते हैं कि ये भेड़ है क्योंकि इसके ऊन हैं। इसी तरह आप बच्चे को अलामात बताते जाते हैं और वो अपने जहन के अंदर भेड़ और बकरी के दरमियान फ़र्क के लिए एक तसव्वुर बनाता जाता है। डीप लर्निंग में भी कंप्यूटर्स ऐसे ही सीखते हैं। हमारे पास पुराना डेटा मौजूद होता है जिस पर इंसानों ने सही नाम लिखे होते हैं। जैसा कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके ऊपर पहले से लिखा हुआ है कि किस तस्वीर में इंसान खुश है और किस में उदास वगैरह। सिखाने के अमल के दौरान कंप्यूटर को एक एक करके तस्वीर दिखाई जाती हैं कि बताएं इस तस्वीर में दिखाई देने वाला इंसान खुश है या उदास। कंप्यूटर के जवाब के बाद उसे सही जवाब भी बताया जाता है ताकि वो इस अमल से सीख सके। इस तरह हर तस्वीर से कंप्यूटर भी बच्चे की तरह अपनी मेमोरी में एक तसव्वुर कायम करता जाता है कि जैसे खुश बंदे के दांत दिखाई दे रहे होते हैं वगैरह वगैरह। जब ऐसी हज़ारों तस्वीर कंप्यूटर्स को दिखाई जाती हैं तो वो बखूबी उनमें से काम की अलामात अख़ज़ कर लेता है। इसके बाद आप उसे कोई तस्वीर दिखाएं तो वो पहचान जाता है कि तस्वीर में मौजूद शख्स खुश है या खफा। इसी तरह चूँकि अब कंप्यूटर को इस बात की समझ आ चुकी होती है कि किस एक्सप्रेशन के क्या अलामात हैं, तो किसी भी तस्वीर में वो एक्सप्रेशन पैदा करने के लिए वही अलामात उसमें शामिल कर लेता है। अब अगर इस मिसाल को एक्सप्रेशन से हटकर फेस ऐप में मौजूद कुछ बाकी फीचर्स के साथ लिंक किया जाए तब भी बात समझ में आ सकती है। मिसाल के तौर पर उम्र की तब्दीली में एक्सप्रेशंस की बजाय मुख्तलिफ उम्र की तस्वीरों से उसको सिखाया गया है। उन तस्वीरों से वो सीखता है कि बूढ़े होकर जिस्म पर झुर्रियाँ बन जाती हैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसी तरह कम उम्री में चेहरे का साइज़ छोटा होता है वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह वो मर्द और ख़वातीन की तस्वीर से भी सीख लेता है कि इन दोनों के चेहरों में बुनियादी फ़र्क क्या हैं। बचपन में ये फ़र्क मुश्किल होते हैं, इसलिए अगर आप किसी बच्चे की तस्वीर चेंज करना चाहें तो बाज़ औक़ात फेस ऐप से ये गलती होती है कि वो लड़के को लड़की समझने लगता है। अलमुख्तसर ये कि इंटरनेट पर मौजूद लाखों की तादाद में इमेजेस यूज़ करके कंप्यूटर को ये सिखाया गया है कि किस एक्सप्रेशन, जिन्स और उम्र की अलामत क्या हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मालूमात घर चैनल पर तशरीफ़ लाते रहिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।